ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। 26 मई 2025 को वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक साथ पड़ रही है, जो एक दुर्लभ और फलदायी संयोग है। ऐसी मान्यता है कि जब अमावस्या सोमवार को आती है तो यह सोमवती कहलाती है। इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु लंबी, संतान सुख और परिवार में सुख शांति रहती है। साथ ही इस दिन कुछ नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम कहानी पर आधारित वट सावित्री व्रत हर साल श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह व्रत महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस बार यह पर्व बहुत ही खास योग में पड़ रहा है। ऐसा योग बहुत ही कम पड़ता है, इसे बेहद ही शुभ योग माना जाता है। वट सावित्री व्रत का सबसे अहम हिस्सा है वट वृक्ष की पूजा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के नीचे ही यमराज से वापस लिए थे। तभी से यह वृक्ष अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत रखती हैं, वट वृक्ष को जल चढ़ाती हैं, रोली और चंदन से तिलक करती हैं, कच्चा सूत लपेटकर 7 परिक्रमा करती हैं। व्रत के अगले दिन भीगे हुए चने खाकर पारण करती हैं। इस पावन व्रत पर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए ताकि इसका पुण्य फल प्राप्त हो। सबसे पहले तो तामसिक भोजन यानी लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि से दूरी बना के रखना है। इस दिन चावल और दाल से बनी चीज़ें भी नहीं खानी है। पूजा करते समय काले कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीत होता है। वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा दक्षिणावर्त यानी दक्षिण की दिशा में ही करनी चाहिए। उल्टी दिशा में परिक्रमा करना अशुभ माना जाता है। इस बार वट वृक्ष सोमवती अमावस्या का सहयोग पड़ रहा है, तो इसे और भी खास माना गया है। इस बार महायोग पड़ रहे हैं। जो महिलाएं इस दिन पूजा करती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन दान पुण्य करें, साथ ही पितरों की पूजा करें, गौ माता की पूजा करें, गौ माता को फल खिला करके आएँ और साथ ही ब्राह्मणों के लिए दान पुण्य करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और पितरों के नाम से वहाँ भी जल चढ़ाएं। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का फल कई गुना मिलता है। इससे प्रत्येक कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, भरपूर धन आता है। और साथ ही इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो एक ही दिन में कई महाशुभ योग पड़ रहे हैं। यह योग प्रभावशाली हैं, मनोकामना पूरी करने वाले हैं।